Hello students, today's lecture is Flinders Interaction Analysis Categories System। तो आइए देखते हैं कि ये क्या है और ये एजुकेशन टेक्नोलॉजी में क्यों डाला गया है। एजुकेशन टेक्नोलॉजी की ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक थ्योरी है, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। आइए देखते हैं। पहले हम जान लेते हैं कि इंटरेक्शन एनालिसिस होता क्या है। तो स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि यहाँ इंटरेक्शन है और एनालिसिस है। तो इससे हम देख सकते हैं कि हम इंटरेक्शन जो स्टूडेंट टीचर का जो इंटरेक्शन होता है इन द क्लासरूम, स्टूडेंट और टीचर के बीच में जो क्लास में इंटरेक्शन होता है, उसी के बारे में एक थ्योरी दी गई थी, इंटरेक्शन एनालिसिस थ्योरी, जो कि फ्लेंडर्स के द्वारा दी गई थी। तो आइए देखते हैं ये क्या है। फ्लेंडर इंटरेक्शन इज अ वेरीफिएबल ऑब्जर्वेशन। ओके स्टूडेंट, आइए यहाँ पेन ले लेते हैं। तो इंटरेक्शन एनालिसिस क्या है? इंटरेक्शन एनालिसिस एक ऑब्जर्वेशन है, ओके, वेरीफिएबल ऑब्जर्वेशन है, जो कि क्या किया जाता है, एक सिस्टमेटिक नॉलेज जो है टीचर लर्निंग प्रोसेस का, वो क्लास में जो क्लास में एक टीचर लर्निंग प्रोसेस होता है, उसमें क्या होता है, स्टूडेंट और टीचर एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है, तो उसी के बारे में ये हमारी थ्योरी बताता है। बेसिकली इंटरेक्शन एनालिसिस हैज़ बीन यूज्ड टू हेल्प क्वांटिफाई टीचर्स वर्बल बिहेवियर। जो टीचर का वर्बल बिहेवियर है क्लासरूम में, जो टीचर का वर्बल बिहेवियर है, उसी को क्वांटिफाई करता है। जो हमारा इंटरेक्शन एनालिसिस है वो क्या है, टीचर्स का वर्बल बिहेवियर जो है उसी को क्वांटिफाई करता है। और ये क्या प्रोवाइड करता है, ये इट प्रोवाइड्स एन आइडिया, एक आइडिया प्रोवाइड करता है अबाउट द प्रोसेस गोइंग ऑन इनसाइड द क्लासरूम। जो क्लासरूम में एक क्या चल रहा है उसके बारे में बताता है इन द टर्म ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। टीचिंग लर्निंग के संबंध में क्लास में क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ चलना चाहिए, उसके बारे में ये थ्योरी, ये एनालिसिस हमें बताती है। इंटरेक्शन एनालिसिस इज बेसिकली अ प्रोसेस ऑफ इनकोडिंग एंड डिकोडिंग ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। ये क्या करता है बेसिकली, इसका जो काम है वो इसके थ्रू, यानी इंटरेक्शन एनालिसिस के थ्रू हम क्या करते हैं कि जो टीचिंग लर्निंग पैटर्न है उसकी इनकोडिंग और डिकोडिंग करते हैं। ओके, इनकोडिंग और डिकोडिंग जो है कैसे किया जाता है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। इस लेक्चर में हम केवल इंटरेक्शन एनालिसिस को समझने की कोशिश करते हैं कि ये है क्या। ओके स्टूडेंट्स, इसमें ये होता है कि इसमें कोडिंग प्रोसेस होता है, कोडिंग कैटेगरीज होती है, उसको क्लासिफाई किया जाता है बहुत से स्टेटमेंट में। ठीक है, इन द कोडिंग प्रोसेस कैटेगरीज ऑफ द क्लासिफाइंग स्टेटमेंट आर एस्टेब्लिश। ओके, अ कोड सिंबल इज असाइन टू ईच कैटेगरी। इसमें देखेंगे अभी आपकी हम 10 कैटेगरीज हैं, वो सभी कैटेगरीज को क्या किया गया है, कोई सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। उस सिंबल के थ्रू क्या होता है, जो भी टीचर क्लास में पढ़ाता है उसको हम क्या करते हैं, उसको हम रिकॉर्ड करते हैं। ओके, और उसको रिकॉर्ड करने के बाद, यानी इसको इनकोड करने के बाद नेक्स्ट स्टेप जो होता है वो डिकोड का होता है। ठीक है, फिर हम उस कोडिंग के बेसिस पे जो भी हमारा टीचर पढ़ा रहा होता है क्लास में, ठीक है, उसको हम क्या करते हैं, उसको एनालिसिस करते हैं डिकोड के जरिए, और हम ये फाइंड आउट करते हैं कि हमारा जो स्टडी क्लासरूम में चल रहा है वो कैसा चल रहा है। ओके, आइए नेक्स्ट चलते हैं। द ग्रेटेस्ट यूज ऑफ इंटरेक्शन एनालिसिस। अब देखते हैं कि इसको आखिर क्यों यूज़ किया जाता है। जो इंटरेक्शन एनालिसिस है इसकी क्या ज़रूरत पड़ रही है एक स्टूडेंट टीचर को समझने के लिए, जो स्टूडेंट और टीचर के जो रिलेशनशिप है उसको समझने के लिए इसकी क्यों ज़रूरत पड़ती है और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। तो देखिए, इसका पहला फ़ायदा है कि डेवलपिंग स्किल इन द ऑब्जर्वेशन ऑफ टीचिंग। क्या होता है कि एक स्किल डेवलप होता है ऑब्जर्वेशन का। ओके, टीचिंग के ऑब्जर्वेशन का एक क्या होता है, एक स्किल डेवलप होता है। एक हमें टूल मिलता है जिसके जरिए हम टीचिंग को एनालिसिस कर सकते हैं, टीचिंग का एनालिसिस कर सकते हैं। और प्रोवाइडिंग टूल फॉर फीडबैक, और ये किसका काम करता है, ये फीडबैक देने का भी काम करता है, क्योंकि जितनी भी 10 कैटेगरीज हैं
उस कैटेगरीज को मान लीजिए फर्स्ट सेकेंड थर्ड कैटेगरीज जितनी भी हैं, तो जब हम उसको ऑब्जर्व करेंगे तो अपने ऑब्जर्वेशन शीट में हम उसको कोड करेंगे कि इसका पहला जो कैटेगरी था वो बहुत अच्छा था, दूसरा तीसरा, मतलब क्लासरूम में उसने क्या क्या किया है उस सब का हम इनकोड करेंगे। उसी के बेसिस पे हम क्या करेंगे, फीडबैक भी देंगे। सेटिंग ए फ्रेमवर्क फॉर द प्रैक्टिसिंग एंड लर्निंग स्पेसिफिक टीचिंग स्किल्स। ओके, एक क्या होता है, एक सेटिंग होता है, फ्रेमवर्क को सेट किया जाता है किसके लिए, कि टीचिंग लर्निंग के जो स्किल है उसको क्या किया जाता है, उसको प्रैक्टिस करने के लिए, प्रैक्टिसिंग के लिए इसकी ज़रूरत पड़ती है। प्रोवाइडिंग अ फ्रेमवर्क, एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है फॉर द कॉन्सेप्चुलाइजिंग एंड डेवलपिंग वेरियस टीचिंग स्टाइल, जो कि हमारे टीचिंग स्टाइल को क्या करता है, कॉन्सेप्चुलाइज करता है। ओके, आइए देखते हैं कुछ एजम्पशंस। जैसे कि हम दोस्तों पता है कि हर थ्योरी में कोई ना कोई एजम्पशन होता है। ओके, तो इसमें भी कुछ एजम्पशंस हैं, ये हमें मान के ही चलना पड़ेगा कि एक स्टैंडर्ड फॉर्म में या एक स्टैंडर्ड क्लासरूम में हम बैठे हैं। ओके, और कुछ उसके नियम हैं जो कि हमें मानना ही पड़ेगा कि वो एग्जिस्ट करती होंगे। जैसे कि जो क्लासरूम सिचुएशन है वो कैसा होना चाहिए, क्लासरूम सिचुएशन जो है वो नॉर्मल होना चाहिए, इन अ नॉर्मल क्लासरूम सिचुएशन। पहली बात कि ये इन अ नॉर्मल क्लासरूम सिचुएशन होगी। इट इज़ वर्बल कम्युनिकेशन, उसमें क्या होगा, वर्बल कम्युनिकेशन हो रहा होगा। ठीक है, यानी वर्बल कम्युनिकेशन वहाँ क्या करेगा, प्रीडोमिनेंट करेगा। ओके, इवन थ्रू द यूज ऑफ स्पोकन लैंग्वेज, स्पोकन लैंग्वेज माइट बी रिसोर्ट टू द नॉन वर्बल, मतलब आप देखते होंगे कि जो हम बोलते हैं, जो स्पोकन हमारा होता है वो कहीं ना कहीं उसके साथ नॉन वर्बल गेस्चर्स भी जुड़े होते हैं। ओके, बट वर्बल बिहेवियर को हम क्या करते हैं, वर्बल बिहेवियर को हम हाईली रिलायबिलिटी के साथ हम उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं इन द कंपैरिजन ऑफ नॉन वर्बल बिहेवियर। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। वी कैन नॉर्मली एज्यूम, हम वी कैन नॉर्मली एज्यूम दैट वर्बल स्टेटमेंट ऑफ अ टीचर आर कांस्टेंट विद हिज नॉन वर्बल गेस्चर, यानी हम ये मान के चलेंगे कि जो नॉन वर्बल गेस्चर है उसके साथ में उसकी जो वर्बल स्टेटमेंट्स है वो कैसे हैं, कांस्टेंट हैं। एंड इनफैक्ट हिज टोटल बिहेवियर, मतलब इनफैक्ट कह रहा है कि ये टोटल बिहेवियर ही उसके क्या हैं, हम एज्यूम करके चलेंगे कि वो वर्बल स्टेटमेंट के साथ हो रहे हैं। ओके, द टीचर एक्सर्ट्स अ ग्रेट डील विद द इन्फ्लुएंस ऑफ स्टूडेंट। हाँ, जैसे कि हमको पता है कि टीचर का जो इन्फ्लुएंस होता है स्टूडेंट पे वो बहुत ही ज़्यादा होता है। स्टूडेंट बिहेवियर इज अफेक्टेड, स्टूडेंट का जो बिहेवियर है वो अफेक्ट होता है किससे, टीचर्स के बिहेवियर से। ओके, ये हम मान के चलेंगे कि स्टूडेंट का जो बिहेवियर है वो स्टूडेंट का जो बिहेवियर वो टीचर्स के बिहेवियर से क्या होता है, अफेक्ट होता है, उससे अफेक्टेड होता है। ओके, आइए अब चलते हैं कि जो हम कैटेगरीज की बात कर रहे थे, जो ये पूरी कहानी जो बताई जा रही थी, फ्लैंडर्स की कैटेगरीज जो है वो किसमें है, आइए देखते हैं। फ्लैंडर्स की जो कैटेगरी है वो पूरे ही 10 कैटेगरीज है। वो कितनी कैटेगरीज है, 10 कैटेगरीज है। उसमें से जो 10 कैटेगरीज है उसमें से 3 कैटेगरीज है, वो 10 कैटेगरीज किस में बांटी गई हैं, मेनली 3 कैटेगरीज में बांटी गई हैं। पहला है टीचर्स टॉक, पहला है क्या, टीचर्स टॉक, दूसरा है स्टूडेंट्स टॉक, और तीसरा जो है वो साइलेंस और कंफ्यूजन का है। ओके, इन्हीं 3 कैटेगरीज में बांटी गई। अब देखिए, अब जो टीचर का जो कैटेगरीज है, जो टीचर का कैटेगरी है वो 7 है। ओके, टीचर्स का जो कैटेगरी है वो 7 है। स्टूडेंट का जो टॉक का कैटेगरी है वो कितना है, 2 है, और साइलेंस और कंफ्यूजन का 1 है। ओके, तो मिला कितने हो गए, 7, 8, 9, 10 कैटेगरीज टोटल हो गए। ओके, हम और आगे विस्तार से पढ़ेंगे। और देखा जाए तो फर्स्ट 4 कैटेगरीज, अब जो 7 कैटेगरीज है, 7 कैटेगरीज जो टीचर्स की है वो अगेन डिवाइड हो गई है किसमें, 4 कैटेगरीज और 3 कैटेगरीज में। 4 कैटेगरीज जो है वो इनडायरेक्ट, वो क्या होगा, इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस करेगी स्टूडेंट को, और जो 3 है वो डायरेक्ट इन्फ्लुएंस करेगी। ओके,
इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस मेनली इनकरेज स्टूडेंट पार्टिसिपेशन एंड द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ देयर थॉट। ओके, जो इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस है वो क्या करेगी, इनकरेज करेगी स्टूडेंट के पार्टिसिपेशन। आइए चलिए हम एक बार मैन्युअली एक बार देखते हैं क्या है ये सब। ओके, देखा जाए तो मेनली जो है जो कैटेगरीज हैं वो कितनी कैटेगरीज में बटी हुई हैं, 10 कैटेगरीज में। जो स्टूडेंट जो टीचर का जो एक्टिविटी है, यानी जो टीचर की एक्टिविटी है, पहले तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7। ओके, ये टोटल जो कैटेगरीज है ये किसकी है, ये टीचर की एक्टिविटी है। ठीक है, टीचर की क्या है, टीचर की एक्टिविटी है। ओके, ये जो 7 है वो टीचर की है। 4 जो है, ये देखिए ये जो 4 है, 1 से लेके जो 4 है, वो कैटेगरीज जो है वो इनडायरेक्ट है। वो कैसी है, ये इनडायरेक्ट है, ये इनडायरेक्ट इफेक्ट करेगी। और ये जो 3 कैटेगरीज हैं ये डायरेक्ट इफेक्ट करेगी। ठीक है, ये डायरेक्ट इफेक्ट करेगी किस पे, स्टूडेंट पे। और फिर इसके बाद जो होगा 8 9, ये जो 2 कैटेगरीज हैं वो किसकी हैं, स्टूडेंट की हैं। ओके, स्टूडेंट टॉक की है, किसकी है, स्टूडेंट टॉक की है। और लास्ट जो 10 है वो या तो स्टूडेंट उस समय साइलेंट होगा या वो कंफ्यूजन की स्थिति में होगा। आइए देखते हैं, आगे देखते हैं। देखिए जो कि हमें समझा दिया, जो हमने समझा दिया है इसको कि ये फ्लैंडर्स के इंटरेक्शन जो भी कैटेगरीज है उसको हम एक आराम से देखते हैं कि क्या है। देखिए जैसे कि हमने बताया था कि जो पहली 4 कैटेगरीज हैं वो कैसी हैं, इनडायरेक्ट हैं। ओके, टीचर्स टॉक की हैं। टीचर्स टॉक की कितनी थी, 7 में से 4 कितनी है, इनडायरेक्ट है। ओके, और 3 कितनी है, और यहाँ अगर देखा जाए तो यहाँ जो 3 है वो कैसी है, डायरेक्ट है। ओके, समझ में आया। तो देखते हैं कि ये जो 4 कैटेगरीज हैं वो कौन कौन सी हैं। ये जो 4 कैटेगरी है, पहला जो कैटेगरी है वो है एक्सेप्ट फीलिंग। ओके, एक्सेप्ट फीलिंग किसकी, टीचर को स्टूडेंट की जो फीलिंग्स है उसको क्या करना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ओके, टीचर की जो फीलिंग है उसको क्या करना, द फीलिंग में बी पॉजिटिव और नेगेटिव। ओके, accept and clarifying an attitude, the feeling tone of student, okay, in the non threatening manner। okay, जो हमारा जो फीलिंग है उसको क्या करना पड़ेगा, टीचर्स को पहले एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ओके, प्रिसाइज और इनकरेज, उनकी फीलिंग्स को क्या करना पड़ेगा, हमें प्रोत्साहित करना पड़ेगा, इंकरेज करना पड़ेगा। जो स्टूडेंट की एक्टिविटीज़ हैं उसको क्या करना पड़ेगा, हमें उसको इंकरेज करना पड़ेगा। तीसरा एक्सेप्ट और द यूज आइडिया ऑफ स्टूडेंट, उनकी जो आइडियाज़ हैं, जो क्लासरूम में उनके आइडियाज़ हैं उसको क्या करना पड़ेगा, उसको भी क्या करना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा और यूज़ करना पड़ेगा। 4th आस्क क्वेश्चंस, और कुछ क्वेश्चंस क्या करने पड़ेंगे, वहाँ क्लासरूम में पूछने पड़ेंगे। आस्किंग क्वेश्चंस अबाउट कंटेंट बेस्ड ऑन टीचर्स आइडिया with the innate in the student will answer। ओके, तो ये देख सकते हैं यहाँ 4 कैटेगरीज हैं जो कि इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस कर रही हैं स्टूडेंट को। पहले टीचर्स उनके फीलिंग को एक्सेप्ट कर रहा है, फिर प्रेस कर रहा है यानी इंकरेज कर रहा है, फिर उनके आइडियाज़ को यूज़ कर रहा है और फिर क्वेश्चन को पूछ रहा है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं इनडायरेक्ट में क्या कर रहा है। अब डायरेक्ट में क्या कर रहा है, डायरेक्ट में वो लेक्चर दे रहा है, यानी लेक्चरिंग जो टीचर का काम होता है। टीचर किस लिए पैदा होता है, टीचर लेक्चर देने के लिए पैदा होता है, जो कि वो अपना काम किस में करता है, भरपूर यूज़ करता है 5वें स्टेप पे, लेक्चर का काम। अब वो अपने फैक्ट, अपने नॉलेज सब कुछ स्टूडेंट के सामने रख देता है। ओके, गिविंग डायरेक्शन, अब उसको क्या करते हैं कि जो कंटेंट को रख दिया, सब कुछ रख दिया, अब उनको क्या करेगा, डायरेक्ट करेगा। ओके, डायरेक्शन, कमांडिंग, ऑर्डर, ये सब क्या करेगा, टीचर स्टूडेंट को देगा। 7th पे क्रिटिसाइजिंग और जस्टिफाइंग अथॉरिटी। ओके,
अब क्या करेगा, स्टेटमेंट देखते हैं क्या है ये, स्टेटमेंट इंटेंडेड टू चेंज स्टूडेंट्स बिहेवियर फ्रॉम नॉन एक्सेप्टेबल टू द एक्सेप्टेबल पैटर्न। ओके, वो क्या करेगा, जो स्टूडेंट का जो बिहेवियर है, ओके, उसको क्या करेगा, चेंज करेगा। ठीक है, अगर स्टूडेंट को कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है, कोई चीज़ उसकी कन्फ्यूज़न है, तो मेनली इस 7th स्टेप में वो क्या करेगा, स्टूडेंट के कन्फ्यूज़न को वो क्या करेगा, दूर करेगा। उनके अगर वो ऑब्जर्व करेगा कि मेरे स्टूडेंट समझ पा रहे हैं चीज़ों को कि नहीं, तो ऑब्जर्व करके उनके जो एक्सप्रेशन है उसके थ्रू उनको अगर ऐसा लगेगा उसको कि नहीं समझ में आ रहा है तो वो उनको समझाएगा दोबारा। आइए चलते हैं अब जो 7th 8th और 9th स्टेप है। ओके, ये किसका है, 8th और 9th स्टेप जो है, 8th और ये 9th स्टेप है, ये स्टूडेंट्स टॉक में आता है। ओके, इसमें देखते हैं क्या है, इसमें है पहला है 8th जो है वो है पीपल टॉक रिस्पॉन्सेस, और 9th है पीपल टॉक इनिशिएशन। इसमें क्या है कि इसमें जो है बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, 8th वाले में जो है उसमें टीचर क्वेश्चन पूछेगा और बच्चे आंसर बताएंगे। 9th में है कि स्टूडेंट टीचर से क्वेश्चन पूछेगा, अपने कन्फ्यूजन को पूछेगा और टीचर उसका आंसर देगा। देखिए जैसे देख सकते हैं, टॉक बाय, हाँ दोनों में स्टूडेंट ही टॉक करेगा। टॉक बाय स्टूडेंट इन द रिस्पॉन्स टू द टीचर, टीचर को रिस्पॉन्स करने के लिए टॉक करेगा। ओके, टीचर्स इसमें क्या करेगा, इनिशिएट करेगा। टीचर क्या करेगा, इसमें इनिशिएट करेगा। ओके, कि तुम ये बताओ, ये समझ में आया, तो टीचर स्टूडेंट उसके बारे में उसको आंसर करेगा। इसमें क्या है, फ्रीडम जो है उसमें क्या होता है, लिमिटेड होता है। फ्रीडम क्या होता है, फ्रीडम टू एक्सप्रेस ओन आइडिया इज लिमिटेड, क्योंकि जो पूछ रहा है टीचर वही बताना है, तो इसमें क्या है, लिमिटेड है। 9th वाले में क्या है, अब इसमें जो इसकी फ्रीडम है वो क्या हो रही है, बढ़ जा रही है। ओके, इसमें क्या है, फ्रीडम जो है उसकी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और वो अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस करेगा, अपने आइडियाज़ को वो एक्सप्रेस करेगा। ठीक है, इनिशिएटिंग अ न्यू टॉपिक्स, फ्रीडम टू डेवलप ओपिनियन। ओके, यहाँ क्या हो रहा है, फ्रीडम है अपने ओपिनियन को डेवलप करने के लिए। ओके, ये हम 9th में ये काम पूरा हो जाएगा। अब जो 10th स्टेप है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, या तो इसमें बच्चा साइलेंस रहेगा या तो कंफ्यूजन से भरा रहेगा। अगर बच्चे का एक्सप्रेशन कुछ ऐसा है, अगर बच्चे का एक्सप्रेशन कुछ ऐसा है, यानी वो क्या है, कंफ्यूज है ना, कंफ्यूज है, इधर उधर देख रहा है, अपने स्टूडेंट्स को, अपने फ्रेंड्स को देखेगा जो बगल में बैठे हैं, या उसके एक्सप्रेशन कुछ ऐसा होगा जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि वो क्या है, कंफ्यूज है, या तो वो पूरा तरीके से क्या होगा, एकदम बुद्ध की तरह एकदम साइलेंट रहेगा। तो आप समझिएगा कि कंटेंट जो आपका है वो बच्चा अच्छे से ग्रैस्प कर रहा है। बट आजकल बच्चे बहुत अच्छे एक्टर हो गए हैं, तो वो ऐसी एक्टिंग करते हैं कि टीचर को समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि कंटेंट उनके वाकई में समझ में आ रहा है कि नहीं। बट अगर आप एक अच्छे ऑब्जर्वर, एक अच्छे टीचर हैं, तो आप अपने बच्चों को समझ जाएंगे कि वो कंफ्यूज है, तो दोबारा आप वही पैटर्न को यूज़ कीजिए, और अगर वो साइलेंट है, उसको समझ में आ रहा है, तो आप अपने कंटेंट को इनक्लोज कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं। ओके, तो ये था हमारा फ्लेंडर्स का इंटरेक्शन एनालिसिस थ्योरी। ओके, आई होप कि ये अब आपको ये बताने की जरूरत नहीं है कि ये डेवलप किसके द्वारा किया गया था, ये फ्लेंडर के द्वारा ही डेवलप किया गया था। ओके, अब इसके बाद होती है इनकोडिंग और डिकोडिंग, तो वो हम नेक्स्ट किसी लेक्चर में देख लेंगे। आप लोगों के लिए इतना ही इनफ है, बीएड स्टूडेंट्स के लिए और सीटेड स्टूडेंट्स के लिए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए इतना ही आता है। अगर आप आगे यूजीसी नेट और अदर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए आपको इसकी इनकोडिंग और डिकोडिंग भी आना चाहिए, जो कि हम नेक्स्ट किसी वीडियोज़ में देखेंगे। ओके, आई होप आप लोग को सारे कंटेंट समझ में आए होंगे। समझ में आ रहे हैं तो वीडियोज़ को लाइक सब्सक्राइब करें, और अपना ध्यान रखें, माता पिता का ध्यान रखें, और देश का ध्यान रखें। और इस चैनल को अगर सब्सक्राइब करके नहीं है, अगर इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ये बहुत बुरी बात है। ओके, सब्सक्राइब करके जाइएगा ताकि अगली वीडियो आपको तुरंत मिल जाए और आप उसका फ़ायदा उठाएं। ओके, धन्यवाद।